गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ग्राफ्स के बारे में, और ग्राफ्स के हमने जो बेसिक फंडामेंटल्स थे बेटा वो हमने पढ़ लिए थे। तो बेटा सबसे पहले तो ये है कि जिन बच्चों ने पिछला वाला क्लास नहीं किया वो सबसे पहले पिछला क्लास करें बेटा, तब इस पर आएँ, क्योंकि पिछला क्लास किए बिना बेटा ये वाला समझ में नहीं आएगा। पिछला वाला बेटा कंपलसरी है। एक बात आपको ध्यान रखना बेटा है कि जो स्टडीज़ की वीडियो हैं ये नॉर्मल हमारे एंटरटेनमेंट की वीडियोस की तरह नहीं है बेटा कि हम कहीं से देखेंगे और हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। तो हमारा एक तरीक़ा होगा, उस तरीक़े को बेटा फॉलो करना हो। क्या तरीक़ा है कि किसी भी चैप्टर में किसी भी कॉन्सेप्ट पे जो स्टार्टिंग है वहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा। तो डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो पिछले बेटा वीडियो देखिए पहले आप, और फिर बेटा इस पर आएँ ना। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात करी कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमने कहा भाई 5 स्टैंडर्ड ग्राफ हमारे पास होते हैं। कौन कौन से बेटा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्किल। और फिर जिन दो पैरामीटर के बीच में, पैरामीटर मतलब वेलोसिटी और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, उनको हम इन 5 से कंपेयर करेंगे, और जिससे बेटा कंपेयर हो जाएगा, जिससे मैच हो जाएगा, वही हमारा ग्राफ हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में बेटा स्टडी किया। अब बेटा वहाँ से हम आगे बढ़ते बेटा, कुछ और बातें लेते हैं। आज दो बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंगे इसमें। तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि हमें चेक करना है कि ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। हमें जैसे मोशन पे कुछ क्वेश्चन देगा और पूछेगा भाई ये 4 ग्राफ दिए, ऑप्शन मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेटा हमें ऑप्शन देगा कि इसमें कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ सही है या गलत है, करेक्ट है या बेटा रॉन्ग बेटा है। तो हम चेक करने वाले हैं करेक्टनेस ऑफ ग्राफ। अब हम कौन सा बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ आते हैं वो इस चैप्टर पे बेस्ड होंगे, इस चैप्टर के पैरामीटर बेस्ड होंगे। पैरामीटर मतलब बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड पढ़ा। तो क्वेश्चन जो बेटा आएगा वो ऐसा होगा कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। अभी हम देखेंगे आगे बेटा, एग्जाम्पल लेंगे। अभी जैसे सुनना आपको ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, एंड सो ऑन बेटा। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है बेटा। तो उसके लिए क्या किया बेटा, मैंने कुछ पॉइंट समराइज कर दिए हैं, रूल्स ऐसे बना दिए बेटा। ये ऐसे बुक में आपको नहीं मिलेंगे। आप इन रूल्स को, पॉइंट्स को अगर याद कर लें तो गारंटी है ऑलमोस्ट 99% आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस तरह का। आइए पॉइंट्स देखें बेटा क्या है। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? मेनली जिस पे क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड है, ये कभी भी एक टाइम पे इनकी दो वैल्यू नहीं हो सकती। पहले पढ़ लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट ये है ग्राफ को चेक करने के लिए ग्राफ सही या गलत है बेटा। हमारा गोल समझ में आया? हमारा गोल अभी ये है बेटा, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि ये ग्राफ सही है या गलत है। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट समराइज कर लिया, हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक। अब पहला पॉइंट जो बेटा मैं बता रहा हूं आपको वो ये है, आइए पढ़ते हैं पहले इसको। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड कैन नेवर हैव मोर देन वन वैल्यू एट एनी टाइम। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या स्पीड एक ही टाइम पे इनकी दो वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने कहा भाई एक कार है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर और उसका है 2000 मीटर। तो उसका मतलब क्या हुई बेटा? या 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर। मान लीजिए दिल्ली से पटना की दूरी 1000 किलोमीटर है। अगर एक ट्रेन का एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट हुए, 1000 किलोमीटर में और 2000 किलोमीटर, तो वो ट्रेन कहाँ प्रेजेंट हुई? दिल्ली में प्रेजेंट हुई और पटना प्रेजेंट हुई। या हमने कहा भाई ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट है 0 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, तो वो 0 पे भी होगी और 500 पे होगी। तो मान लो दिल्ली से लखनऊ डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है? 500 किलोमीटर है। तो हमने कहा वो दिल्ली में भी होगी और वो लखनऊ में भी होगी। ये पॉसिबल है? नहीं बेटा। तो एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट, दो वेलोसिटी, दो स्पीड नहीं हो सकता बेटा। तो ये पहला पॉइंट हमें याद करना है इनके बारे में। अभी आगे यूज होगा, आप देखें कि क्यों लिखेंगे बेटा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि डिस्टेंस और स्पीड कभी निगेटिव नहीं होते। देखिए हम जानते बेटा हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है और जो स्पीड है ये दोनों स्केलर होते हैं,
और जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है वो वेक्टर होते हैं। स्केलर वेक्टर बेटा अगले ही क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपको 9th क्लास जितना याद है उतना बहुत है बेटा। स्केलर वेक्टर आपको याद है, स्केलर पता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं बेटा। इतना आपको 9th में बता दें, उतने से बात करते हैं बस, बाकी अगली क्लास में मैं वेक्टर शुरू करूंगा। तो डिस्टेंस और स्पीड बेटा स्केलर होते हैं और ये स्केलर कभी निगेटिव नहीं हो सकते बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहां डिस्टेंस और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट हमें चेक करना है, डिस्टेंस और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो अगर कभी डिस्टेंस पे ग्राफ है या स्पीड पे ग्राफ है तो वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये याद करना है। एक और पॉइंट याद करना है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस कभी घटता नहीं बेटा। ना अब यहां समराइज होकर बेटा 3 पॉइंट हमें याद करना है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से और समझा देता हूं। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और पूछेगा ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप कहोगे एक डिस्प्लेसमेंट है, एक टाइम है, अगर एक टाइम पे एक ही वैल्यू है तो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, उसने कहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पॉसिबल है कि नहीं है, तो आपको 3 बातें चेक करना होगी। डिस्टेंस कभी एक टाइम पे 2 वैल्यू नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। समझ में आ रहा है बेटा? और सुनिए बात को, अगर कहता है स्पीड टाइम ग्राफ है और ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो स्पीड देखो बेटा है यहां पर, ठीक है, तो हम कहेंगे स्पीड अगर एक टाइम पे 2 वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू तो पॉसिबल होगा। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, तो स्पीड में चेक करना होगा, निगेटिव है तो पॉसिबल नहीं होगा। तीसरे में स्पीड नहीं है, स्पीड घट सकती है बढ़ सकती है, तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट चेक करना होगा स्पीड में। फिर सुन लीजिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ पहला पॉइंट चेक करना होगा कि वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो। स्पीड में 2 पॉइंट चेक करना होगा, पहला वाला और दूसरा वाला निगेटिव नहीं हो सकता और एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमें 3 बातें चेक करना होगी। पहला, डिस्टेंस कभी एक टाइम पे 2 वैल्यू नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, टिक वाले, जस्ट टिक करो, आंसर आ गया। चलिए पहला बेटा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इज द गिवन ग्राफ पॉसिबल? बड़ा ही सिंपल फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या ये गिवन ग्राफ पॉसिबल है? चलो देखो, मैंने यहां लिखा एक्स पे एरो, सपोज मैं इसको बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स एरो इसे कहेंगे वेक्टर बेटा के लिए लगाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इस बात को। तो ये बेटा मैं इससे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं। जैसे हम जानते हैं HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है, कोई एसिड तो है नहीं है, तो जिस लिखा है हमने HCl, मतलब समझ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है, तो ऐसे मैंने अगर इसको लिखा तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। मैं बोल रहा हूं भाई, मेरी बात मानना भी आपको इस टाइम पे, वैसे हो सकता है कुछ और लिखे, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या करोगे आप? डिस्प्लेसमेंट को इससे मान रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक्स से हम डिस्टेंस को मानेंगे, अभी सुन लीजिएगा, वी एरो इसे वेक्टर कहेंगे, वी वेक्टर से हम वेलोसिटी मानेंगे और वी से स्पीड मानेंगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या 1-2 और क्वेश्चन के लिए। बाकी एग्जामिनर के ऊपर है वो किस चीज से क्या शो करता है। आप जानते हैं 9th क्लास में कभी वी से अपने स्पीड शो किया, तो कभी आपने एस से भी स्पीड शो किया, तो वो टीचर के ऊपर है, वो उस टाइम ऑथर के ऊपर है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना कि एस स्पीड होता है या वी स्पीड होता है, ठीक है बेटा, वो जैसा दिया वही होता है, उसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये पता है कि होता क्या बस। तो एक्स वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट बेटा, एक्स इज डिस्टेंस, वी वेक्टर इज वेलोसिटी एंड वी इज स्पीड बेटा, ये हम लोग बोल रहे हैं इस टाइम, मान लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सर्कल के फॉर्म में, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है बेटा, आप बताओ। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट रखा बेटा वाई एक्सिस पे हमने और टाइम बेटा रखा हमने एक्स एक्सिस पे, तो बताना है कि यह ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, बताओ। ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बताएं भाई। आओ देखो भाई पॉसिबल है कि नहीं। आपको लगभग 3 पॉइंट चेक करना थे, तो डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ 1 पॉइंट चेक करना था, क्या कि एक टाइम पे सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो वो कैसे चेक करोगे? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, सर्कल फॉर्म में दे रखा है, और आपको चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं। तो ऐसा करो, यहां एक लाइन खींच दो बेटा ऐसे,
ये लाइन खींची आपने टाइम के परपेंडिकुलर, टाइम के परपेंडिकुलर। अब ध्यान देना बेटा, इस एक्सिस पे राइट जाएंगे टाइम बढ़ेगा, लेफ्ट जाएंगे टाइम घटेगा। वैसे कभी टाइम घटता नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सिस बात कर रहा हूं। तो राइट जाएंगे टाइम बढ़ेगा, लेफ्ट जाएंगे टाइम घटेगा, ऊपर जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, नीचे जाएंगे बेटा घटेगा। यहां इतना समझ में आया बेटा? आगे सुनो, अगर हम जो रेड लाइन मैंने बनाई है, अगर मैं इस पे चलूं, अगर हम इस पे चलें तो इस पे चलने पे ना तो हम राइट गए ना हम लेफ्ट गए, मतलब इस पूरी लाइन पे टाइम क्या होगा? सेम। इस पूरी लाइन पे टाइम सेम होगा, ठीक है। अब देखो, इस लाइन ने ग्राफ को यहां काटा और इसने बेटा यहां इसको काटा, दो जगह काटा, तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा, एक डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। बताओ भाई कितने डिस्प्लेसमेंट हुए? दो, एक ही टाइम पे। एक टाइम मैंने समझा दिया कैसे हैं कि राइट जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, लेफ्ट जाएंगे टाइम बढ़ेगा। इस लाइन पे ऊपर नीचे गए तो टाइम ना बढ़ा ना घटा, ना तो राइट गए ना टाइम बढ़ा, ना लेफ्ट गए ना टाइम घटा। टाइम बेटा कैसा है बोलो? कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। अब यहां पर काटा ग्राफ को तो एक डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, ये मान लो ये वैल्यू हो गई, और एक डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाला हुआ, इसके सामने वाला बेटा हुआ, तो दो डिस्प्लेसमेंट हो गए। क्या एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? अरे भाई नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा चलो इसको मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्रॉस। मैं लिख दूं सो नो, सपोज नो लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल, ठीक, नो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने इसको यहां लिखा, बता रहा हूं क्यों लिखा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉट पॉसिबल, ये वाला ग्राफ अगर है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉट पॉसिबल, नो नॉट पॉसिबल, ठीक। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बजाय बेटा ये डिस्टेंस होता, मैंने यहां सिर्फ एक्स लिखा रहता, मान लीजिए, कैसे करूं, चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये मैंने सपोज डिस्प्लेसमेंट होता बेटा, ये ऐसे होता, डिस्टेंस हो रही है, डिस्टेंस होता। अगर ये डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या पॉसिबल है? फिर वही करना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगी। एक लाइन ने ग्राफ को दो बार काटा, एक टाइम पे दो डिस्टेंस आ रहे हैं, एक टाइम पे दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है बेटा। अब मुझे आप बताओ बेटा, क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नहीं पॉसिबल होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक टाइम पे दो वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं होती। आखिरी बात, क्या ये डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल होगा? नहीं बेटा, एक ही टाइम पे दो स्पीड पॉसिबल नहीं होंगी। तो डिस्प्लेसमेंट है, मैं बार बार कहां रब करूंगा, आप समझ लो। ये डिस्प्लेसमेंट के बजाय हमने यहां स्पीड लिख दी, तो स्पीड टाइम ग्राफ ही पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे दो स्पीड पॉसिबल नहीं बेटा होती हैं, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो एक ही क्वेश्चन से बेटा हमने चार क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट टाइम को लेके आ सकता है, ये डिस्टेंस टाइम को लेके आ सकता है, ये वेलोसिटी टाइम को लेके आ सकता है, ये स्पीड टाइम को लेकर आ सकता है। किसी भी फॉर्म में आए ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे ना तो डिस्प्लेसमेंट, ना डिस्टेंस, ना वेलोसिटी, ना स्पीड पॉसिबल नहीं है अगर वो एक से ज्यादा है तो। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं। जैसे फिर अपने बेटा शुरुआत करिए डिस्प्लेसमेंट टाइम से बेटा, है ना। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम देखेंगे, बाकी फिर सारे देख लेंगे। क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है? यस और नो? लेट्स चेक आउट। सबसे पहले सबसे सिंपल टेक्निक बेटा है, आपको हमेशा एक लाइन खींचना है और वो लाइन जो है टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचना है। इसने ग्राफ को कितने बार काटा बेटा बोलो? एक बार। मतलब एक टाइम पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल होगा। ठीक है बेटा, ये पॉसिबल होगा क्योंकि एक टाइम पे एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन नीचे है, यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। अगर ये ग्राफ ऊपर होता डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता, नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। वो नेगेटिव हो सकता है बेटा, तो ये पॉसिबल हुआ, इसका मतलब यस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल होगा। अच्छा अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पॉसिबल है कि एक टाइम पे एक डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस होता है यहां पे बेटा, इसकी बजाय ये डिस्टेंस अगर होता तो, लेकिन ये नीचे है, नीचे मतलब निगेटिव है। आपको याद होगा हमने एक पॉइंट लिखा था, क्या बेटा पॉइंट लिखा था?
पीछे देखो, डिस्टेंस एंड स्पीड आर नेवर निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होते। तो क्या यहां पे क्या है, ये नीचे है, तो डिस्टेंस अगर ये होता डिस्प्लेसमेंट के बजाय तो नीचे होने की वजह से निगेटिव होता तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, हम इससे वेलोसिटी बेटा मान के चलें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो पॉसिबल होगा। यस, हमने देखा, हमने एक लाइन खींची, कितने बार काटा, एक बार काटा, एक बार काटा तो ये पॉसिबल होगा। ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नीचे निगेटिव होगी, तो वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है, इसका मतलब ये पॉसिबल होगा। अच्छा, अगर ये, अब मान लीजिए अगर स्पीड होता है, यहां पे ये स्पीड होता बेटा, तो क्या स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल होता? यस और नो? यस, ये पॉसिबल होता नहीं, हमने गलती कर दी भाई, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये स्पीड में भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा स्पीड में भी पॉसिबल नहीं होगा बेटा कभी, क्योंकि ये नेगेटिव मिल गया ग्राफ जो है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये बिल्कुल आसान बेटा है, ध्यान से सुने मेरी बात को, ये बिल्कुल आसान है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये इस तरह का पैराबोला जैसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, फिर तीन ऑप्शन और, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा बताओ इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, चारों बताओ भाई फटाफट जल्दी से सोच के बताओ। सोच लिया? आओ देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचना है। लाइन ने कितने बार काटा बताओ? एक बार, तो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट एक ही हो रहा बेटा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पॉसिबल होगा। यस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर होता, डिस्प्लेसमेंट की बजाय बेटा अगर ये डिस्टेंस होता तो क्या पॉसिबल होता? तो ये तो ठीक है, डिस्टेंस एक बार कट हो रहा है तो पॉसिबल होता, लेकिन आपने एक पॉइंट पढ़ा था बेटा, क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, याद है आपको? डिस्टेंस कभी घटता नहीं, हमेशा क्या करता है? बढ़ता रहता है। हमें 9th क्लास से पता डिस्टेंस कभी घटता नहीं बेटा। आप देखें, अगर हम इस ग्राफ पे चले यहां से, तो हम नीचे आ रहे हैं, और नीचे आने के बाद बेटा कहां जा रहे हैं? हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे आने मतलब डिस्टेंस बेटा क्या कर रहा है बताओ? घट रहा है, और फिर क्या कर रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। नो, डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ सकता है, जैसे आप जानते हैं, अगर हम ए से बी आए तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ए से बी मान लो डी हुआ, फिर हम बी से ए आ गए वापस, तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया, जहां से चले वहीं आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस डी प्लस डी कितना हुआ? 2d हो गया, क्योंकि वो एड अप होता रहता है, बढ़ता रहता है। डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, हमेशा बढ़ता रहता है। ये सबको पता है 9th क्लास से बेटा, हमने भी पढ़ा पूरा 11th क्लास में अच्छे से। जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं बेटा, उनको अच्छे से पता है। अब आगे सुनो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, वही लाइन ऐसी बनेगी, वेलोसिटी मान लो है यहां पर, ये टाइम है, एक लाइन खींचो, कितना बार काटा? एक बार काटा, तो एक टाइम पे एक वेलोसिटी, इसका मतलब पॉसिबल होगा ये। यस, वेलोसिटी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अच्छा, क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल होगा? काट तो एक ही बार रहा है, यहां स्पीड लिखा है, टाइम लिखा, मान लो ये स्पीड लिखेंगे यहां पे, इसको छुपा के हटा देंगे इसको, स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल होगा? यस, एक बार एक काट रहा है, स्पीड घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। निगेटिव तो हो ही नहीं ना बेटा, निगेटिव तो जब होगा जब इसके नीचे आएगा, तो ग्राफ तो हमेशा ऊपर ही है, ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, तो स्पीड तो पॉजिटिव हो सकती है। नीचे अगर आता तो निगेटिव होता, तब पॉसिबल नहीं होता, तो ऊपर है मतलब पॉसिबल होगा। यस, तो पॉसिबल होगा बेटा, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है तो स्पीड पॉजिटिव है तो हो सकती है, तो स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, और एक टाइम पे एक वैल्यू है, इसलिए पॉसिबल है। इसमें एक डाउट आएगा, जो कि पिछले क्लास में भी हमने बातें करी, उसकी वजह से हो सकता है, या पहले से भी, कि सर यहां तो इधर देखें तो टाइम पॉजिटिव है,
इधर देखिए तो टाइम निगेटिव है, टाइम इस एक्सिस पे ना बेटा, तो राइट साइड में टाइम कैसा होगा, पॉजिटिव, लेफ्ट में टाइम कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव टाइम तो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर ये चारों ग्राफ पॉसिबल होंगे नहीं। ऐसा क्वेश्चन उठाया जा सकता है आपसे, आपके मन में भी आ रहा हो सकता है, बताओ भाई कहां गलती कर दी, हम तो करें कुछ पॉसिबल है कुछ पॉसिबल नहीं है, जबकि राइट साइड में टाइम कैसा होगा, पॉजिटिव, लेफ्ट में टाइम कैसा होगा, नेगेटिव। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, टाइम नेगेटिव नहीं होता। जब टाइम नेगेटिव नहीं होता तो फिर ग्राफ पॉसिबल कैसे होगा। अब बेटा बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए टाइम ज्यादातर लोग मानते हैं पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि मोशन हम जब भी पढ़ते हैं, मोशन हम जब भी करते हैं तो हम मानते हैं कि जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वहां टाइम कितना था, 0, उसके बाद बेटा मोशन आगे होता रहा। तो यहां सही है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मोशन हमेशा स्टार्ट कहां से बेटा हो रहा होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो मोशन को अगर 0 से स्टार्ट किया जाए तो आगे टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पीछे का टाइम कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए मानते एग्जिस्ट नहीं करता नेगेटिव में। लेकिन आप बेटा ध्यान लगाओ इस बात पे, आपने स्टॉप वॉच यूज की होगी, ध्यान सुनना बेटा मेरी बात को, आपने स्टॉप वॉच यूज की होगी, आपके मोबाइल में भी होती है। स्टॉप वॉच का टाइम कहां स्टार्ट होता है, 0 से। तो आज अगर दिन के 12 बजे हमने टाइम को 0 सेट किया स्टॉप वॉच में, तो 12 बजे के बाद का जो टाइम है सारा टाइम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और 12 बजे से पहले का टाइम बेटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉन्सेप्चुअली नेगेटिव टाइम एग्जिस्ट करता है बेटा, ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअली नेगेटिव टाइम एग्जिस्ट करता है। अगर हम टाइम का 0 सेट कर सकते हैं तो टाइम का नेगेटिव वैल्यू भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन हमें बताएगा कि हम यहां नेगेटिव टाइम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर एग्जामिनर ने कहा भाई कि नेगेटिव टाइम में मोशन हो रहा था तो ठीक है, हो रहा था। जैसे समझो बात को बेटा, एक कार जो है वो 1 बजे शुरू हुई दिन के, फिर 4 बजे तक मूव करती रही, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक 3 घंटे मूव करती रही। अगर टाइम का 0 हम लेंगे 1 o'clock पे, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव में होगा, ठीक। इस कार के लिए नेगेटिव टाइम पॉसिबल मोशन नहीं बेटा। लेकिन अगर हमने टाइम का 0 2 बजे लिया तो कार तो 1 बजे से मूव कर रही थी ना बेटा, तो 1 से लेकर 2 का टाइम कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बेटा, तब वो पॉसिबल है। तो जो पॉजिटिव टाइम है और जो निगेटिव टाइम बेटा है, दोनों ही कॉन्सेप्ट बेटा सही है। डिपेंड करता है वो है क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम बेटा किया गया, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको कम समझ में आया दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, सब कुछ बेटा बता दिया है, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा निगेटिव पॉजिटिव टाइम का। चलिए बेटा, हमने आज एक कॉन्सेप्ट बेटा खत्म कर लिया। क्या खत्म कर लिया बेटा, क्या पढ़ लिया बेटा हम लोगों ने, कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आप बाकी क्वेश्चन करेंगे सब बनेंगे आपसे। अब आगे चलते बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट्स की और बात करते बेटा। हम बात करते हैं कि ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या सिग्निफाई करता है। अब स्लोप क्या होता है, जैसे मैंने पहले कह दिया था बेटा, पिछला क्लास अगर पढ़ा होगा तभी क्लास समझ में आएगा ज्यादा। तो स्लोप बेटा हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था बेटा, स्लोप क्या होता है। आइए मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बेटा, और एग्जाम्पल एक समझाता हूँ बेटा कि स्लोप ऑफ ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे बेटा, फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा पूरी फिजिक्स में बेटा, 11 + 12 दोनों में काम आएगा, और ये केमिस्ट्री वगैरह में बेटा भी काम आता है, और भी डिफरेंट बेटा सब्जेक्ट में। मैथ तो है ही है, और डिफरेंट बेटा सब्जेक्ट में भी काम आता है, इवन कॉमर्स वगैरह में बेटा भी काम आता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। हम पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ ग्राफ का सिग्निफिकेंस बेटा। आओ देखो क्या होता है, एग्जाम्पल एक बता रहा हूं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, अभी कुछ देर पहले मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि डिस्प्लेसमेंट मैं इसको बोल रहा हूं या मैं इसको बोल रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जो है वैसा मान लो, ठीक है। परेशान कभी नहीं होना, रिजिड नहीं होना बेटा जिंदगी में, फ्लूइड रहना थोड़ा सा, है ना। फ्लूइड क्या होता है भाई, लिक्विड क्या होता है, जहां डालोगे बर्तन में वैसे शेप ले लेगा बेटा, ऐसे ही बनना लिक्विड के जैसा बेटा, जहां डाला वैसे ही शेप बन गया सर जो है। तो रिजिड नहीं होना है, पत्थर नहीं बनना है कि नहीं ऐसे ही मानो, ऐसे ही मानते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बेटा। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं स्लोप का मतलब क्या होता है। यहां पर ये
जो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन है, यहां से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर बेटा। चलो ये एक ट्राइंगल बेटा बन गया, थीटा है यहां पे एंगल ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेटा कौन होगा बोलो, एक्स। अच्छा इसका बेस बेटा कौन होगा, टाइम टी, ये टाइम है टी होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट बेटा होगा और बेटा ये टाइम होगा। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ट्राइंगल आपको पता ही बेटा, सबको पता बेटा है, ट्राइंगल के सामने बेटा क्या होगा, ये थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, बेस, और बेटा ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम बेटा याद करो आप, है ना। तो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान रखिए बेटा। तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेटा क्या होगा, बेस। अच्छा टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेटा यहां कौन है बेटा बोलो, एक्स। बेस बेटा यहां बेटा कौन है, टी, तो एक्स बाई टी। तो टैन थीटा बेटा क्या बेटा हुआ, एक्स बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको जरूरत पड़ने पे हम dx बाई dt लिख सकते हैं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या dx बाई dt बेटा क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बेटा कितना हुआ बोलो, टैन थीटा। टैन थीटा को बेटा ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये बेटा पिछले क्लास में हमने सीख लिया था कि टैन थीटा को बेटा ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो वेलोसिटी है बेटा टैन थीटा, टैन थीटा मतलब स्लोप, टैन थीटा मतलब स्लोप, वेलोसिटी इज टैन थीटा। अच्छा वेलोसिटी बेटा क्या आई, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, dx बाई dt है, और वो टैन थीटा आया किस ग्राफ का, एक्स टी ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका टैन थीटा एक्स बाई टी है या dx बाई dt कह लो, इसे dx इसे dt लिख सकते हैं, वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है, टैन थीटा है, मतलब स्लोप है किस ग्राफ का, एक्स टी ग्राफ का। इस बात को रटो बेटा अभी ध्यान से। हमने कौन सा ग्राफ लिया, एक्स टी, उसका हमने टैन थीटा निकाला। टैन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस टी, जिसको आप dx बाई dt भी लिख सकते हैं, ना लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर हुई, टैन थीटा, मतलब कौन, स्लोप। टैन थीटा को ही स्लोप कहते हैं। तो हमने कहा वेलोसिटी इज स्लोप किसका, किसका स्लोप, एक्स टी के ग्राफ का। एक्स टी का जो ग्राफ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम का जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है यहां पे, उसका जो टैन थीटा है वो बेटा कौन है बोलो, वेलोसिटी है। तो क्या समझ में आया नहीं दे रहे बेटा, वेलोसिटी स्लोप, स्लोप मतलब कौन, टैन थीटा ऑफ एक्स टी ग्राफ। बात समझ आई बेटा, वेलोसिटी स्लोप टैन थीटा ऑफ एक्स टी ग्राफ। अब यहां पे मैं बड़े काम की बात बताने वाला हूं सर, आपको उसे रटना है और फिर जनरलाइज कर देंगे पूरी फिजिक्स में। v कितना है, dx बाई dt है, v x और t का डिफरेंशिएशन है, या x बाई t है, v x और t का डिवीजन है। डिफरेंशिएशन डिवीजन का मतलब लगभग एक ही होता है। तो डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी x और t का डिफरेंशिएशन है या डिवीजन कह लो, ठीक है। तो हम कहेंगे v जो है बेटा वो xt का ग्राफ जो है उसका टैन थीटा है। जब भी ये ध्यान दो बेटा x और t का डिफरेंशिएशन या डिवीजन होगा तो v जो होगा टैन थीटा होगा, स्लोप होगा किसका, x और t ग्राफ का। ये वाली जो वैल्यू यहां लिखी है ये हमेशा इन दोनों के ग्राफ का, xt ग्राफ का टैन थीटा स्लोप होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एग्जांपल लेते हैं और समझ आएगा। देखिए a बेटा कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, dv बाई dt, याद करो। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेटा हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन में अच्छे से पढ़ा बेटा हुआ है, मोशन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, v और t का। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप होगा किसका, vt के ग्राफ का। आगे जब हम vt का ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो उसका जो स्लोप होगा टैन थीटा वो कौन होगा, एक्सेलरेशन। लिख सकते हैं उसको टैन थीटा। जैसे हमने dx बाई dt क्या लिखा, टैन थीटा, वो v है। देखिए
जिस तरह a dv by dt tan थीटा उस तरह से v dx by dt tan थीटा है। तो v क्या है? स्लोप है किसका? xt ग्राफ का। ऐसे ही a क्या है? स्लोप है किसका? vt ग्राफ का। तो ये जब भी आप देखोगे डिफरेंशिएशन कहीं होगा तो वहां पे आपको स्लोप निकालना बेटा है, जब भी किसी भी तरह का होगा। कि फिजिक्स में अभी तो मोशन पढ़ रहे हैं, आगे जहां जहां भी हम आगे पढ़ेंगे या किसी भी सब्जेक्ट में जब भी डिफरेंशिएशन होगा या यू कैन से डिवीजन होगा, एक ही बात है, तो हमें स्लोप निकालना होगा। इसके ग्राफ का स्लोप tan थीटा ये क्वांटिटी होगी। क्या बात समझ में आई बेटा? जैसे चलो अब आगे और बेटा एग्जांपल लेंगे, फिलहाल अभी इसी पे कंसंट्रेट करें हम, क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मैं इधर उधर ज्यादा नहीं जाऊंगा। वैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं पूरी फिजिक्स को लेके, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आपको मैं फिर से बता दूं बेटा, एक बार रट लीजिए, v अगर dx by dt है या x by t है तो वेलोसिटी स्लोप है xt ग्राफ का। a अगर dv by dt है, डिफरेंशिएशन है, या हम v by t भी लिख सकते हैं इसको, तो a जो है वो स्लोप है किसका? vt ग्राफ का। इसको भी रटें जितना समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर बेटा होगा। नाउ एक बेटा कॉन्सेप्ट और देखते बेटा हम लोग हैं, एक कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग और देखते हैं और उस कॉन्सेप्ट को फिर यूज करके फिर कुछ क्वेश्चन की बेटा बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं कि जो एरिया अंडर बेटा ग्राफ होता है, बेटा हम बात करने वाले हैं कि जो एरिया अंडर ग्राफ होता है उसका सिग्निफिकेंस बेटा क्या होता है। जैसे हमने देखा कि स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा, तो ऐसे देखते हैं एरिया अंडर ग्राफ का बेटा सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये दोनों बेटा कॉन्सेप्ट लिंक्ड है बेटा आपस में, जो बेटा हमने अभी पढ़ा और जो अभी पढ़ने वाले हैं। और इनको प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैरिटी बेटा और बढ़ेगी बेटा, है ना। कोई चीज़ भी अगर एक बार में समझ ना आए तो आप परेशान कभी ना बेटा। जो महान से महान बेटा इंसान भी हुए हैं वो भी एक बार में नहीं समझे बेटा, उनको भी बहुत टाइम लगा। तो कुछ भी जिंदगी में अच्छा करने का तरीका एक ही है कि हम उसको बार 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 घिसते रहें बेटा। घिसने मतलब समझते हो आप, उसे हम बार बार उसे रिवाइज करते रहें बेटा। रिवीजन इज द की बेटा। जब भी कोई चीज़ एक बार समझ ना आए बिल्कुल परेशान ना बेटा हो, उसी को बस बार 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 करना बेटा है। जैसे जैसे बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ें बेटा अपने आप क्लियर हो जाएंगे बेटा जो है। तो बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल परेशान ना हो ना। अब बेटा बात करते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होता है। आओ देखो बेटा, इस बार भी हम एग्जांपल लेने वाले हैं बेटा। मान लो हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिया और ये स्ट्रेट लाइन लिया अलग तरह का। पहले हमने ऐसे लिया था, इस बार हमने ऐसे लिया, थोड़ा इजी करने के लिए बस। अच्छा यहां ड्रॉप कर दो बेटा परपेंडिकुलर। तो ये एक बन गया रेक्टेंगल बेटा। इस रेक्टेंगल का बेटा एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ बेटा यहां कौन है बोलो? ए। और ब्रेड्थ बेटा यहां बोलो कौन है? टी। तो ए इंटू टी। ए इंटू टी को इंटीग्रेशन ए डी टी लिख सकते हैं। ये बेटा हमने मैथ्स में पढ़ा था। ये हमने जब हम कैलकुलस बेटा पढ़ रहे थे वहां हमने बेटा बताया था आपको बातें इस तरह की कि हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो हम इसे इंटीग्रल ए डी टी लिख सकते हैं। जैसे ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल डी टी टी हो जाएगा। अगर मैथ्स पढ़ा तो, मैथ्स नहीं बेटा पढ़ा है तो पहले वो वाला टॉपिक पढ़ें जो मैंने पढ़ा चुका हूं बेटा। तो कैलकुलस में बेटा मैंने ये बातें बताई थी। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी अभी। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम और उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए डी टी। अच्छा एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। कैसे? ये तो याद है ना बेटा आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो याद है ना भाई? याद है ना? तो अगर हम u को 0 मान लें कुछ देर के लिए तो v कितना बचा? 80। तो 80 मतलब v। ठीक है। तो एरिया क्या हुआ इस ग्राफ का? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसका जो एरिया बना वो क्या हुआ? a इंटू टी बना, जिसको इंटीग्रल ए डी टी लिख लिया। इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व कर लिया हम लोगों ने बेटा। वो कौन आया? वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी इज एरिया ऑफ किस ग्राफ का? एटी ग्राफ। सो v इज एरिया अंडर एटी ग्राफ।
ये जो बेटा हमने लिखा यहां पे V इज एरिया अंडर AT ग्राफ। तो अगर AT ग्राफ है, उसका जब एरिया निकाला तो वो A इंटू टी आया, इंटीग्रल ADT आया, या V मतलब वेलोसिटी आया बेटा। तो वेलोसिटी क्या हुआ? एरिया हुआ, किसका? AT ग्राफ का। V हमारा एरिया हुआ AT ग्राफ का बेटा। बोलो समझ में आई बात? यस, V हुआ एरिया अंडर AT ग्राफ। अब यहां पर हम जर्नलाइज कर लेते बेटा है, किसके बीच का ग्राफ है? AT ग्राफ है, एरिया क्या मिल रहा है? वेलोसिटी। क्यों? इसको जर्नलाइज करते हैं। V है A और T का मल्टीप्लिकेशन या इंटीग्रेशन, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे पिछले पेज चलते हैं, मैंने यहां कहा क्या? यहां का डिफरेंशिएशन और डिवीजन, यहां क्या हुआ? डिफरेंशिएशन और डिवीजन एक ही बात मानो, इसके लिए ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए, हमेशा नहीं बेटा। यहां तो डिफरेंशिएशन डिवीजन एक मानो। यहां क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से वापस आते हैं, इंटीग्रेशन या मल्टीप्लिकेशन एक ही बात मानो। तो V अगर A और T का मल्टीप्लिकेशन है या इंटीग्रेशन है, तो वो एरिया होगा इन दोनों के ग्राफ का। तो बोलेंगे V इज, ये जो V है बेटा क्या होगा? एरिया होगा, किसका? इन दोनों के ग्राफ का, AT ग्राफ का। एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, एक और लेते हैं, आपको समझ में आएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? V इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? 9 क्लास से पढ़ता है, मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया बेटा आपको। स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, या इंटीग्रल VDT। वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात बेटा, आप जानते हैं, ज्यादातर वो एक ही बात होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? V इंटू टी या इंटीग्रल VDT। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो मल्टीप्लिकेशन है या इंटीग्रेशन है। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इन दोनों के ग्राफ का क्या होगा बेटा? बोलो, एरिया होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन दोनों के ग्राफ का एरिया होगा। सो डिस्प्लेस x मतलब डिस्प्लेसमेंट जो मैं बोल रहा हूं इज एरिया अंडर VT ग्राफ। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिखे या इंटीग्रेशन दिखे तो हमें एरिया लेंगे तो मिलेगी क्वांटिटी वाली। और अगर हमें, मैंने पिछले पेज पे जाना बेटा है, अगर हमें डिफरेंशिएशन दिखे या डिवीजन दिखे तो हमें क्या लेना है? tan थीटा मतलब स्लोप लेना है। ये रटो बात को। तो अगर हमें tan थीटा दिखे तो स्लोप दिखा तो हमें डिवीजन दिखा, डिफरेंशिएशन दिखा तो मतलब स्लोप लेना है। और मल्टीप्लिकेशन दिखा, जैसे अगले पेज पे हमने कहा मल्टीप्लिकेशन दिखा या इंटीग्रेशन दिखा तो हमें एरिया लेना बेटा है। इसको पहले रट लें आप। रट लेने के बाद में आगे बढ़िए तो चीजें क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब इसको बेटा अप्लाई करने की बारी है। आइए 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कार ए का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये कार बी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। बताओ दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी? हमारे पास बेटा 2 कार हैं और कार ए और बी है, उनके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन बेटा, ए वाले का एंगल 30 है, बी वाले का एंगल 60 है। तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की रेशियो क्या होगा उनका? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर कार ए एंड बी, जो यहां गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। ठीक है, अब हमें देखो निकालना क्या है, पहले उस पर कंसंट्रेट करते हैं। बड़ा आसान बेटा क्वेश्चन है, बहुत आसान बेटा। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्या निकालना है? वेलोसिटी का रेशियो। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चलो वेलोसिटी लिख ली हमने, लिख ली। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सुनो बेटा ध्यान से बिल्कुल। हमें निकालना क्या था? वेलोसिटी लिख ली। अच्छा, ग्राफ किसके बीच है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। तो सबसे पहले वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेशनशिप ढूंढो, फॉर्मूला ढूंढो। आपको याद है वेलोसिटी कितना होता है? dx/dt या x/t। तो वेलोसिटी क्या है? इन दोनों का डिफरेंशिएशन है या डिवीजन है, और वो बेटा क्या होगा? बोलो tan थीटा होगा। मल्टीपल होगा तो एरिया होगा, डिवीजन होगा तो tan थीटा होगा। क्योंकि tan थीटा क्या होता है? अगर हम यहां ट्राइंगल बनाए बेटा तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो वेलोसिटी बेटा बताओ बेटा कितना होगा? tan थीटा होगा, क्योंकि tan थीटा कितना होगा? x/t। सो सिंपल।
तो v क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, अगर एक ग्राफ पूरा बनाए यहां पे तो वेलोसिटी क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर x अपॉन t, tan थीटा x अपॉन t। तो वेलोसिटी स्लोप है किस ग्राफ का, xt ग्राफ का। इज इट क्लियर, बहुत आसान। अच्छा va पहले वेलोसिटी क्या होगी, tan थीटा पहले वाले का, तो a वाले का थीटा कितना 30, तो tan 30। अच्छा फिर अपॉन vb रेशियो लेना है, tan थीटा कितना बेटा थीटा बताओ 60, तो tan 60 लिख दिया। अच्छा tan 30 मैंने आपको टेबल याद करवाई थी पिछले क्लास में बेटा, मैंने कहा टेबल याद कर लेना, बड़े काम किए बेटा। लास्ट क्लास में मैंने टेबल आपको बताई थी, साइन कॉस tan की 0 से 90 तक की बेटा, उसे याद कर लें बढ़िया से। tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 60 कितना होता है √3, √3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बेटा आंसर आया 1/3। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। आपको स्लोप का और एरिया का बेटा सिग्निफिकेंस समझना है। तो पहला क्वेश्चन बेटा स्लोप ले लिया, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं एरिया पे बेटा हम लोग, आ जाओ। ये एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ है। एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फोर्स होगा और टाइम बेटा किसमें, सेकंड में। तो ये बेटा ग्राफ दे रखा है ये वाला, तो ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। यहां एक्सेलेरेशन वैल्यू बेटा 10 दे रखी है इस पॉइंट पे, यहां टाइम बेटा 10 दे रखा है, और यहां टाइम बेटा जो है ये बेटा इस पॉइंट पे मान लो ये बेटा 15 दे रखा है, 15 सेकंड ऑफ कोर्स। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ मैंने समझा दिया आपको। बताना है इस ग्राफ से वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉर द गिवन एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। हमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी भाई, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी ग्राफ देखे ऐसा कुछ पूछे तो पहले वो चीज लिखो जो पूछी गई है, वेलोसिटी भी लिखो। किसके टर्म्स में, जो ग्राफ में दे रखा है। ग्राफ में क्या दे रखा है, एक्सेलेरेशन और टाइम। तो जो हमें पूछा है उसको लिखो उसके टर्म्स में जो ग्राफ में गिवन है। पूछा क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखो। किसके टर्म्स में, एक्सेलेरेशन और टाइम के टर्म्स में जो ग्राफ में है। सो वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रल ए डी टी या a इंटू टी, सिंपल में ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो खा के जीरो को मतलब u को खा लिया, जीरो कर दिया उसको, ए टी। तो v क्या है, a इंटू टी, मल्टीप्लाई है। अभी मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ। तो v क्या हुआ, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा बेटा। हजम हुई बात। अब आगे सुनो, अब एरिया निकालेंगे। ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है 0 टाइम से और कहां तक जा रहा है, 15 सेकंड तक। ठीक बेटा, तो हम क्या करेंगे, एरिया यहां से यहां तक लेंगे, ध्यान देना बेटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, जिसकी वजह से हम एरिया सिर्फ यहां से यहां तक लेंगे। क्यों, देखना, हमसे क्या बेटा पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा। देखो, अगर आप 0 से 10 सेकंड तक बात करें, एक्सेलेरेशन y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे कैसा होगा, नेगेटिव। एक्सेलेरेशन y एक्सिस पे है, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे बेटा कैसा होगा, नेगेटिव। तो 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलेरेशन यहां है, ये एक्सेलेरेशन है, ओरिजिन से ऊपर है, तो कैसा होगा बेटा, बोलो, पॉजिटिव होगा। अच्छा, फिर 10 से 15 सेकंड पे ग्राफ नीचे है, नीचे तो एक्सेलेरेशन बेटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां एक्सेलेरेशन कैसा है, पॉजिटिव, यहां एक्सेलेरेशन कैसा है, नेगेटिव है। आप जानते हो बेटा, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को घटाता है। तो जब यहां एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, जैसा भी है, पॉजिटिव है जैसा भी है, तो वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहां से यहां तक, मतलब 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ती हुई आएगी। यहां आते ही एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाएगा। तो यहां से वेलोसिटी घटना शुरू होगी 10 से 15 सेकंड तक बेटा। तो पहले वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, फिर क्या करना शुरू, घटेगी, क्योंकि पहले एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है,
0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। 10 से 15 एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी को घटाएगा। तो हमें घटने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए है। तो मैक्सिमम कहां पे आग होगा? जब बढ़ते बढ़ते वो घटना शुरू होगा, तो वो ये पॉइंट पे होगा बेटा। इसका मतलब हमें 0 से 10 सेकंड तक की बात करना बस, क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं पे आएगी बेटा। तो हमें सिर्फ यहां से यहां तक का एरिया लेना है, 0 से 10 सेकंड तक का एरिया लेना है ना। 0 से 10 सेकंड तक क्या बन रहा है? ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बेटा कितना होगा? ये 10। हाइट कितना होगा? 10। तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, आंसर निकाल लोगे आप, 50 मीटर पर सेकेंड बेटा। ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझना है, रटना है बेटा। जो मैंने बातें बताई अभी कुछ देर पहले, उसी को बार बार रिवाइज करना है। सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे कि एरिया क्या होता है, स्लोप बेटा क्या होता है, उसी को जगलिंग करके यूज करना है बार बार। अब देखो और बेटा क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी पे, एरिया और स्लोप पे बेटा कुछ क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, हम लोग हैं यूज करते करते, फिर एक दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के लेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देख रहे हैं बेटा। ये पहले वेलोसिटी ऐसे ऊपर, फिर ये नीचे होते हुए ऐसे है बेटा, और फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गई ऐसे। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी ऑफ कोर्स, अगर नहीं कहा तब मान लेंगे, और टाइम बेटा सेकंड में है। तो बताना है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना बेटा होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बताना है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस बेटा। हमें इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब देखो मैं थोड़ा यहीं समझाता हूं आपको। पहले डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना, हमने लिख लिया। मैंने अभी आपसे कहा था जो निकालना उसको पहले लिखो, और उसके टर्म्स में लिखो जो यहां गिवन है बेटा। गिवन यहां कौन है? वेलोसिटी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम बेटा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? v और t जो कि यहां गिवन है, उसका क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। और मैंने आपसे कहा रटो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब बेटा क्या होता है? एरिया। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज एरिया। किसका एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। किसका बेटा एरिया? बोलो बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया होगा किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा। नाउ अब आते हैं जो बेटा हमने यहां लिखा हुआ है उस पर आते बेटा है, साफ सुथरा यहां लिखा हुआ इसी पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? v इंटू टी, जो मैंने अभी बताया आपको, या इंटीग्रल वी टी। तो क्या होगा? एरिया अंडर वी टी ग्राफ। एरिया अंडर वी टी ग्राफ। विद साइन का मतलब क्या है वो भी समझ लो बेटा। देखिए आप देखिए बेटा, यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, 0 से लेके 10 सेकंड तक, 0, 5, 10 सेकंड तक वेलोसिटी ऊपर है, कैसी है? पॉजिटिव है। फिर 10 से लेकर 20 तक बेटा वेलोसिटी बेटा कैसी है? निगेटिव, नीचे ग्राफ। वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नीचे वेलोसिटी निगेटिव होगी। टाइम अगर पूछा जाए तो फिर वही एक्स एक्सिस पे है, राइट है तो प्लस होगा, लेफ्ट है तो माइनस होगा। तो टाइम की कोई जरूरत है नहीं कहने की, तो इसी लेते हैं। वेलोसिटी ऊपर है तो कैसी होगी? पॉजिटिव। नीचे है तो बेटा कैसी होगी? निगेटिव। अब सुनो ध्यान से, वेलोसिटी पॉजिटिव तो मान लो राइट जा रही है, लेट अज्यूम वेलोसिटी पॉजिटिव है तो राइट साइड मान लो है तो बेटा राइट जा रहा है। वेलोसिटी निगेटिव है तो लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट में आ रहा है। मतलब पार्टिकल पहले राइट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर लेफ्ट आएगा तो क्या करेगा बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा ये ए से शुरू हुआ, बी गया, और बी से लौट के सी पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा बेटा? ये वाला होगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा। अगर डिस्टेंस पूछे तो क्या होगा? तो ये पूरा होगा यहां से यहां तक। तो जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो पहले प्लस वैल्यू और फिर माइनस वैल्यू को लेंगे, जोड़ देंगे उन्हें साइन के साथ में। और जब डिस्टेंस लेंगे तो बेटा पूरा लेंगे, तो सबको पॉजिटिव करके जोड़ेंगे, जाने वाला भी और आने वाला भी सबको जोड़ेंगे हम नंबर के साथ।
जैसे मान लो अगर ये 5 है यहां से यहां तक और बेटा ये 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा हमारा 5 - 2 होगा, और डिस्टेंस बेटा कितना बेटा होगा 5 + 2 होगा। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर 5 गया और 2 वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट 3 होगा, 5 - 2, और 5 गया 2 वापस आया तो डिस्टेंस कितना होगा 5 + 2 दैट इज 7। अब आगे सुनो बेटा, देखो तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका एरिया लेंगे डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए। पहले हम लेंगे 0 से लेके 10 तक का बेटा। यहां ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस इनटू वाइट। ये हाइट यहां कितना रखा है बेटा 10, और ये बेटा कितना हो जाए बेटा 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, ध्यान रखना। अच्छा, फिर 10 से लेके 15 तक बेटा देखो ये वाला जो है ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला निगेटिव में जाएगा, ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बेटा ये लेंगे, ये कितना होगा 15 - 10, मतलब कितना होगा ये 5, और ये जो बेटा वैल्यू होगी बेटा ये वाली होगी, वो 10 दे रखी माइनस में, ऑफकोर्स नीचे है तो माइनस में होगी। तो हाफ बेस कितना होगा 5 इंटू 10, ये हाइट हो जाएगी। अच्छा, फिर एक ये बनेगा आपके पास में रेक्टेंगल कह लो, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ बेटा कौन सी होगी ये वाली, ये कितनी होगी 20 - 15 मतलब 5 होगी, और ब्रेथ ये होगी बेटा ये वाली 10 होगी बेटा हमारे पास। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमने लिखा हुआ है। देखिए पहला ट्रायंगल हाफ इंटू 10 इंटू 10, दूसरा ट्रायंगल हाफ 5 इंटू 10, और तीसरा हमारे पास में रेक्टेंगल था 10 इंटू 5 का बेटा। यही जाके एक बार फिर से देख लें, देखो यहीं लिख लेते हैं, फिर उसको वहां ले जाएंगे। देखो यहां क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये वाला बेस कितना बेटा 10 इंटू हाइट बेटा ये 10, ये तो मैं लिखा था, अब दिखाता हूं आपको। फिर ये वाला ट्राइंगल ये वाला कितना होगा माइनस में, क्योंकि नीचे है इसलिए माइनस में, हाफ इंटू 5 15 - 10, और फिर ये वाला ये 10 इंटू 10, फिर ये बेटा लेंगे आप, ये कितना होगा माइनस में क्योंकि नीचे है, हाफ कैसे लेंगे, गलत हो गया बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल है भाई, ट्रायंगल थोड़ी हाफ लगाएंगे। तो 20 - 15 कितना 5 ये और 10 ये, तो 5 इंटू 10 बेटा। यही हमने राइट साइड में लिखा हुआ है, आप टैली करो बेटा, सेम वैल्यूज लिखी हुई, हाफ 10 इंटू 10, हाफ 5 इंटू 10, 10 इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसे, देखिए सही से सॉल्व किया हम लोगों ने, ये 10 100/250 हो जाएगा, ये 25 और ये 50 अपने आप कर लेंगे, तो ये -25 आ जाएगा हमारा। और बेटा अगर डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस वही होगा, एरिया अंडर वीडी ग्राफ होगा, लेकिन विद पॉजिटिव साइन होगा, विद साइन नहीं होगा, विद पॉजिटिव साइन होगा। मतलब ये 50 प्लस में, ये 25 भी प्लस में, और ये 50 भी प्लस में, तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा 125 मीटर। ये ध्यान रखना, एक ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकलेगा और डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगा। जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो विद साइन लेना है, हमें प्लस प्लस माइनस माइनस लेना, जोड़ देना है अलजेब्रिकली, और जब डिस्टेंस लेना है तो सबको पॉजिटिव लेके फिर जोड़ना बेटा है। ये बेसिक सी बात याद रखना। ना अगले बेटा दो क्वेश्चन जो है वो काफी बढ़िया है बेटा, उससे आपको ग्राफ पे बेटा पकड़ और ज्यादा बढ़ेगी। एफर्ट्स लगाना है, अच्छे क्वेश्चन है अच्छे लेवल के बेटा, तो आपको बेटा एफर्ट्स लगाना होंगे साथ साथ मेरे। आ जाओ, क्वेश्चन ये है बेटा, ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, ये पहले स्ट्रेट लाइन और फिर बेटा स्ट्रेट लाइन, ये लाइन को जोड़ दिया गया, ना भी जोड़ें काम चलेगा, इन लाइंस को जोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एग्जामिनर कई बार जोड़ देते हैं, यहां से हैं तो जोड़ दिया, वरना ग्राफ बेटा ये है बेसिकली, ये और ये बेटा, ये ग्राफ बेटा, ये बेसिकली ग्राफ है एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ। तो मैंने उसकी मार्किंग कर दी समझाने के लिए, ए ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी बेटा, और ए से बी का टाइम, बी से सी का टाइम और सी से डी का टाइम सेम दे रखा है बेटा। तो ये एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ की मदद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। इस एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की मदद से वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। अब अगले दो क्वेश्चन बेटा हम यही करने वाले हैं, ग्राफ की मदद से ग्राफ। ये कॉन्सेप्ट बेटा कई सारे और भी चैप्टर्स में आता है, फिजिक्स में और भी जगह आता है कि एक हमें ग्राफ दिया हुआ है और उसकी मदद से हम दूसरा वाला ग्राफ बेटा बनाएंगे।
तो आइए कोशिश करते हैं ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाने की बेटा। तो हमने बेटा अभी दो कॉन्सेप्ट देख लिए पीछे, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ये देखा बेटा हम लोगों ने। फिर हमने ये देखा कि स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उससे क्या निकाल सकते हैं, एरिया का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उससे क्या निकाल सकते हैं बेटा। अब हम देखने वाले हैं अगले कुछ क्वेश्चन, ग्राफ की मदद से, ग्राफ की हेल्प से दूसरा ग्राफ बनाना बेटा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोन ड्रॉ वेलोसिटी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमें इस ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा बनाना है। अब एक काम करो, सबसे पहले तो बेसिक्स में जाते बेटा कि ग्राफ बनाने के लिए क्या हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या बेटा किया था, क्या आपको याद है? हमने कहा था भाई हमारे पास में 5 स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं बेटा। एक बार रिकॉल करते हैं। पहला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा बेटा क्या होता है, पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और तीसरा बेटा क्या होता है, हाइपरबोला, क्या होता है, y इक्वल टू c बाई एक्स। हमने बेटा इसको पढ़ा था कि ग्राफ 5 स्टैंडर्ड होते हैं हमारे लिए, और बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा था ग्राफ तो अपनी पूरी दुनिया है, फिजिक्स में पूरी, सॉरी मैथ्स में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और फंक्शंस बेटा है, तो ग्राफ बहुत बड़ी एक दुनिया है बेटा। लेकिन हमारे फिजिक्स का काम छोटे से चल जाता है बेटा ज्यादातर, और जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं ग्राफ्स और भी आपको बताता रहूंगा बेटा, ऐसे नहीं कि यहीं खत्म हो जाएगा, आगे और यूज होता रहे बेटा। तो अभी मैंने बिल्कुल उतना बताया इतना काम चल जाए बेटा हमारा। अच्छा, तो यहां पे अभी भी इन 3 से काम चलाएंगे। हमने सर्किल और इलिप्स तो लिखा ही नहीं बेटा है, 5 होते लेकिन उसमें भी 3 लिखे हमने, जो हमने 5 वाला उसमें 3 लिखे सिर्फ। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ये है, ये पैराबोला बेटे, ये हमारे हाइपरबोला की। तो हम लोगों ने क्या कहा था, ग्राफ बेटा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जैसे हमें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो हम वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन लिखेंगे, उसको इनसे मैच कराएंगे, और जिससे मैच कर गया वही आंसर होगा। स्ट्रेट लाइन से मैच कर गया स्ट्रेट लाइन आंसर होगा, पैराबोला से मैच किया पैराबोला आंसर होगा। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम बनाएंगे तो उससे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम की हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन को बेटा हम इनसे कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर हो गया वही हमारा ग्राफ होगा बेटा। ये बेसिक सी टेक्निक मैंने आपको पिछले क्लास में बताई, उसी को आज फॉलो करना है। नाउ जब हम वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहां एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है। जब ग्राफ की मदद से ग्राफ बनाते हैं तो जिनका ग्राफ बनाना है उनको इसकी मदद से पहले इक्वेशन बनाओगे। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन बनाओगे इस ग्राफ की मदद से बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन बनाओगे इस ग्राफ की मदद से। कैसे? अब इसी बात को देखना है हमको बेटा। अब हम यहीं से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो रही है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो रही है बेटा। आओ देखो देखो, सबसे पहली बात यह है कि एक्सेलरेशन पहले हम बेटा यहां से ए से बी देखेंगे, बी से सी देखेंगे और सी से डी देखेंगे, क्योंकि अलग अलग बेटा है। ए से बी एक पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देखे ना, जब ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा। तो ये जब ऐसे जा रहे हैं तो राइट जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, ऊपर नहीं गए नीचे नहीं गए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, और ऊपर ओरिजिन के तो पॉजिटिव होगा। फिर बी से सी टाइम एक्सिस पे है, टाइम एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y पे x 0 बेटा होता है ना। तो यहां इस एक्सिस पे कौन 0 होगा? टाइम एक्सिस पे कौन 0 होगा? a, और a एक्सिस पे कौन 0 होगा? t। तो यहां एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, फिर c से d बेटा एक्सेलरेशन की ये वैल्यू है, ना ऊपर गए ना नीचे गए। जब यहां से यहां चले तो ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, और नीचे तो बेटा कैसा है? नेगेटिव है। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो या कांस्टेंट हो तो हम जानते हैं वेलोसिटी की जो इक्वेशन है सीधे इंटीग्रल ए डी टी से लिख सकते हैं u प्लस ए टी। ये बेटा मैं नहीं बताऊंगा इस टाइम, हम ये जो है हम ये कैसे लिख पाते हैं, ये हमने बेटा कैलकुलस में इसको प्रूफ किया था बेटा। तो जिस बच्चों को भी इसमें डाउट बेटा है वो कैलकुलस का बेटा फर्स्ट क्लास देखें और फिर लौट के आप यहां पर बेटा आएं। फिलहाल के लिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी बेटा।
डन। या ADT भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सीधे u प्लस AT बेटा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को बेटा लगाएंगे तब कब, जब a हमारा कांस्टेंट है। नहीं कांस्टेंट होगा तो फिर मैं आगे बताऊंगा क्या करना होगा, मैं बताऊंगा आपको। u प्लस AT फिलहाल ये लगाने वाले v इक्वल टू u प्लस AT। या अगर मैं इसको रब कर दूं तो क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट तो हम लिख सकते हैं सीधे u प्लस AT बेटा लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस AT बेटा लिख सकते हैं लोग। आओ देखो फर्दर बेटा, ध्यान देना। अब हम a से b, b से c, c से d 1 बाय 1 बात करेंगे। देखो a से b चले तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। चलो v को v लिखा, u के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वैसे देगा वो, कहेगा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देगा वो इंफॉर्मेशन। नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे बेटा, जरूरत नहीं है, नहीं दिया तो हम जीरो मान लेंगे। तो u को जीरो मान लिया बेटा हमने, एक्सेलरेशन a हो गया, टाइम t हो गया बेटा। तो v इक्वल टू बेटा बताओ बेटा कितना हो गया, AT हो गया। तो a से लेके बेटा b तक, a से लेके b तक जो इक्वेशन होगी वो v इक्वल टू AT होगी। क्या इतना बात समझ आई बेटा? यस। अब आगे चलते बेटा, अब a से b हम डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं वहीं से बेटा। डिस्प्लेसमेंट लगेगा x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे ले x ले a ले जो भी ले, आज हम डिस्प्लेसमेंट को x से लिख रहे हैं तो x से लिख दिया मैंने, s नहीं लिखा, s भी लिख सकते हैं। नाउ a से b में u कितना है, 0 है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, तो इक्वेशन लगेगी वाली। ये इक्वेशन भी तभी लगेगी जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो हाफ AT स्क्वायर, तो x बताओ बेटा कितना होगा, बोलो हाफ AT स्क्वायर। तो हमें पता चल गया बेटा कि a से b जाने में वेलोसिटी की बेटा इक्वेशन क्या है, AT है, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बेटा हमारी आई है, हाफ AT स्क्वायर आई। अभी हम सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं, बस ग्राफ इकट्ठा बनाएंगे बेटा, एक साथ बेटा बनाएंगे, ठीक। तो हमने लिख लिया। अब हम फिर से आते हैं वापस ग्राफ पे बेटा, हम b से c बात करेंगे बेटा। देखिए जब हम a से b आए बेटा, ध्यान देना बेटा मेरी बात पे, तो इक्वेशन बेटा हमारा क्या है, v इक्वल टू u प्लस AT। मान लीजिए यहां तक आते आते टाइम बेटा कितना हो गया, t1 हो गया, a से b आते आते, लेट अज्यूम। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी बेटा क्या होगी, इस पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी क्या होगी। देखिए a से लेके b तक फॉर्मूला क्या लग रहा है, v इक्वल टू AT, क्योंकि u 0 है। तो अगर यहां पे टाइम t1 हो गया, अगर यहां पे टाइम t1 हो गया तो यहां टाइम t1 लिखोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी AT1। तो हम कहेंगे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो v1 है और बेटा वो हो जाएगी AT1। क्या मेरी बात समझ गए बेटा, इस पॉइंट पे। तो यहां पर बेटा हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 0, u 0 है a से b में, a स्टार्टिंग पॉइंट, b फाइनल पॉइंट मानो। तो हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी कितनी, 0 है। अगर फाइनल पॉइंट यहां तक आते आते टाइम t1 हुआ और वेलोसिटी v1 हुई तो v1 इक्वल टू AT1। जैसे v इक्वल टू AT तो v1 इक्वल टू AT1, तो यहां वेलोसिटी आ गई v1 इक्वल टू AT1। इतना बेटा समझ आया बेटा। अब आगे सुनो, यहां देखो बेटा कि यहां से बेटा यहां तक बेटा यहां से बेटा यहां तक ध्यान दो। अब b से c बेटा बात देखेंगे। b से c हमारा एक्सेलरेशन कितना बेटा है, 0 है, ये याद रखना। b से c हमारा एक्सेलरेशन 0 है। एक याद रखना, दूसरी बात सुनो, जब पार्टिकल a से लेकर d जा रहा है तो a पॉइंट पे लेके b पॉइंट तक मोशन जब हुआ तो जो a से b की जो फाइनल वेलोसिटी है वो b से c की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ध्यान सुनना बेटा मेरी बात पे, फिर सुनो बेटा। से यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, पार्टिकल पहले यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, तो हम कहेंगे जो a से b की फाइनल वेलोसिटी होगी वो b से c की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। कि मेरी बात समझ पा रहे बेटा, a से b की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो b से c की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ध्यान देना बेटा, जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है वो इस मोशन की फाइनल होगी, इस मोशन की इनिशियल हो जाएगी। इतना ध्यान रखना। क्लियर बात बेटा। तो क्या सीखा, b से c का एक्सेलरेशन कितना है, 0, और b से c की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v1 या AT1 कह लो। आगे आ जाओ, चलो अब b से c देखो बेटा। b से c देखो बेटा,
एक्सेलरेशन कितना हमारा है 0। इक्वेशन लगाते v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन लगाते v इक्वल टू यू प्लस ए टी बेटा लगाते हैं। नाउ v को v लिखे, u कितना बेटा मैंने बताया अभी v1, और एक्सेलरेशन कितना बेटा 0, तो v कितना हो गया v1, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है 0। ये तो मेंटली भी कर सकते हैं, अभी तो शुरुआत आपकी है तो इसलिए हम बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं बेटा, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान है, देख के बता दोगे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लगाओगे, x बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी बताई अभी v1 बताई, तो v1t, और एक्सेलरेशन कितना हमारा है 0 बेटा है, तो x बताओ बेटा कितना हुआ v1t हो गया हमारा, x यहां v1t हो गया। अब आगे चलो, एक बार ग्राफ पे वापस आओ, b से c का मोशन हुआ, b से c जब आया तो एक्सेलरेशन 0 था, अभी पीछे बताया बेटा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर यहां v1 तो बताओ बेटा यहां भी कितनी रहेगी, v1 ही रहेगी। तो जो ऐसे भी कह सकते हो इस मोशन की जो है बेटा इनिशियल कितनी है v1, फाइनल भी कितनी है v1, तो जो bc मोशन की फाइनल वेलोसिटी है वो cd की क्या बन जाएगी, इनिशियल बन जाएगी बेटा। bc की इनिशियल भी v1 है, फाइनल भी v1 है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जो bc की फाइनल v1 है वो cd की इनिशियल बन जाएगी। इतना याद रखना, cd की इनिशियल कितनी होगी v1 होगी, और एक्सेलरेशन बेटा कैसा होगा, निगेटिव एंड कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है बेटा ये, इतना याद रखना। अब आगे आ जाओ, फ्रॉम c से d एक्सेलरेशन बेटा कैसा है, निगेटिव एंड कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बेटा। नाउ v u बेटा कितना v1 मैंने बताया पीछे अभी कि जो, फिर से देख लो एक बार, BC मोशन था उसमें एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहां पर v1 थी तो यहां भी v1 रहेगी, और जो इस मोशन की फाइनल v1 है वो इस मोशन की इनिशियल बन जाएगी। फिर से आ जाओ वहीं पे, सो u इज v1, एक्सेलरेशन a निगेटिव में होगा बेटा क्योंकि नीचे की तरफ था, टाइम t, इसको लिख रहा v इक्वल टू माइनस ए टी प्लस v1, माइनस ए टी इधर ले आए और v1 बोर्ड इधर ले आए, इतना ध्यान रखना। आगे चलो, और x बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया, x u बेटा कितना है इसका v1, सेम वही जैसे पीछे लिखा, t माइनस हाफ टी स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ दो। अब क्या हुआ कि हमने एक बार फिर से वापस जाना बेटा, हमने a से b, b से c, c से d सारी इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं बेटा हम लोग हैं इसको, मैं इसको रब कर देता हूं। नाउ पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, पहले बेटा बात करेंगे बेटा वेलोसिटी की, ठीक, फिर डिस्प्लेसमेंट की बाद में बात करेंगे। ए से बी बेटा वेलोसिटी कितना है 80, ये बात याद रखना, इस बात को याद रखना, ए से बेटा वेलोसिटी बेटा कितना है 80, बी से सी बेटा वेलोसिटी बेटा कितना है v1, सी से डी बेटा वेलोसिटी कितना है माइनस ए टी प्लस v1, माइनस ए टी प्लस v1, इन तीनों बातों को याद रखना। ए से बी वेलोसिटी याद करो बेटा v इक्वल टू 80 था, बी से सी वेलोसिटी v1 था, और फिर वेलोसिटी था v इक्वल टू माइनस 80 प्लस v1, सी से डी बेटा। ग्राफ की बात कर रहे हैं अभी, पहले वेलोसिटी लिख ली बेटा हमने, ए से बी v इक्वल टू 80, बी से सी v1, और सी से डी बेटा v था माइनस 80 प्लस v1। कहिए तो मैं आपको फिर से दिखा दूं, ए से बी वेलोसिटी 80 था, v इक्वल टू 80, ध्यान दे बेटा, फिर से मैं दिखा रहा हूं, बी से सी वेलोसिटी v1 था, और फिर था v इक्वल टू माइनस 80 प्लस v1 बेटा, लिख दिया हमने। अब देखो, अब हमने इक्वेशंस लिखनी बेटा, अब टाइम आ गया है कि हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड ग्राफ से कंपेयर करें। कौन कौन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, और भी जितने ग्राफ होते हैं जब हम पढ़ लेंगे सारे, तो देखने से साफ साफ लग रहा है बेटा v की पावर यहां कितनी है 1,
टी पावर बेटा यहां कितने बेटा है 1, तो ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या होती है मैंने बताई थी बेटा y इक्वल टू mx प्लस सी। y पावर यहां 1 है, x पावर यहां 1 है, तो ग्राफ बताओ बेटा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ बेटा यहां पर स्ट्रेट लाइन होगा जब y पावर 1 x पावर 1 दोनों डायरेक्ट में हो। तो यहां देखो v पावर 1 t पावर 1 स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट में है, यहां v पावर 1 t पावर 1 डायरेक्ट में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ जो भी ग्राफ होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। अब 1 बाय 1 बेटा बात करते हैं, रिकॉल कराता हूं तभी सर सॉल्व हो पाएगा। पहले हम ये बेटा ग्राफ बनाएंगे, v की जगह y है, t की जगह x है, m की जगह a है। m कितना है a है, a कैसा है पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव। लास्ट क्लास में बताया, मैंने आपसे कहा था पिछले क्लास के बिना ये क्लास समझ नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है भूल गए बेटा पहले पिछला क्लास पढ़े फिर यहां आएंगे तब क्लैरिटी आएगी बढ़िया से। तो m बेटा कितना बेटा बोलो है a है, a अगर m अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन होती है फर्स्ट थर्ड में, और निगेटिव होगा तो कहां होगा सेकंड फोर्थ में होगा, क्योंकि m की वैल्यू a पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ किसमें होगा फर्स्ट थर्ड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंड थर्ड में होगा। इतना समझ में आया बेटा, गुड। सी इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट बेटा यहां है कुछ नहीं है, जीरो है, तो इंटरसेप्ट जीरो होता तो लाइन कहां से पास करती ओरिजिन से, तो ये लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हुई, ओरिजिन से पास करती हुई बेटा। तो ये वेलोसिटी का बेटा ग्राफ हुआ ए से लेके बी तक का। कुछ समझ में आया बेटा बात, आगे और समझो। बी से सी बेटा वेलोसिटी कितनी v1 है, v1 कैसी बेटा है कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट होगा तो उसको भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्यों, इस ग्राफ में जब चलोगे यहां से यहां तो ऊपर नहीं गए, ऊपर जाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी y एक्सिस पे है, नीचे जाने से घटेगी। तो जब ऐसे गए तो ना ऊपर गए ना नीचे गए, वेलोसिटी ना बढ़ी और ना ही घटी बेटा। वेलोसिटी कैसी बताओ बेटा कांस्टेंट है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा, आगे सुनो। अब हम सी से डी जा रहे हैं बेटा। सी से डी में बेटा इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू माइनस एटी प्लस वी वन बेटा है, माइनस एटी प्लस वी वन बेटा हमारे पास। देखो कंपेयर करो, v की जगह बताओ बेटा क्या है हमारे पास बेटा, बोलो v की जगह y है, t की जगह बेटा हमारा बेटा कौन है बोलो x है, और माइनस ए की जगह बेटा कौन बेटा m है, m की जगह कौन है माइनस ए। मतलब स्लोप बेटा कैसा है निगेटिव है, m स्लोप है वो निगेटिव है, और निगेटिव स्लोप होगा तो लाइन किसमें होगी सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड फोर्थ में, तो लाइन ऐसे होगी ठीक। और जो सी इंटरसेप्ट है बेटा वो कितना बताओ है v1 है, वो पॉजिटिव है, तो लाइन कहां कट करेगी बेटा ऊपर, तो लाइन को बेटा ऐसे बनाएंगे। अच्छा बनाना कहां से कहां है सी से डी, तो लाइन सिर्फ सी से डी के बीच में होगी, तो लाइन देखो बेटा अगर हम ऐसे बनाए तो ये फाइनली इसके जो एंड हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जब ये लाइन बनाएंगे तो इसको जब अगर खींच दें, इसको लंबा कर दें बेटा, लंबा कर दें इसको, तो एंड यहां आएगा और यहां आएगा, इनमें आएगा बेटा, तो ये स्लोप नेगेटिव हो गया। और ये कट कहां बेटा करे बेटा ऊपर कट करे कहीं आगे, तो इंटरसेप्ट जो बेटा हो गया वो कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का ग्राफ बेटा। या मेंटली भी कर सकते थे हम लोग, जैसे प्रैक्टिस बेटा होगी ना, इतना टाइम थोड़ी लगेगा आपको, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताई बातें हैं। ऑब्जेक्टिव ये तो टिक टिक फटाफट करना होगा। कैसे, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एक्सेलरेशन जीरो था वेलोसिटी कांस्टेंट रही, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव था वेलोसिटी घटेगी। कितना आसान लगा। फिर से सुनो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था वेलोसिटी बढ़ी, एक्सेलरेशन जीरो था वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव था वेलोसिटी घट गई। तो ये बेटा हो गया हमारे पास में, क्या हो गया बेटा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बेटा बात करेंगे हम लोग। आ जाओ, पहले एक बार देख लें बेटा, पीछे चल के बैक पेज चलते हैं बेटा, कि हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बेटा क्या है। ए से बी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ ई टी स्क्वायर, हाफ ई टी स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा इस बात को, याद करके चलना है यहां से।
फिर हमारा बेटा कितना है V1t, कहां से कहां, B से C, V1t। फिर C से D अगले पेज लिखा हुआ है, C से D बेटा कितना, V1t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले हम A से B देखते हैं बेटा, A से B बेटा कितना बेटा है, हाफ ए टी स्क्वायर है। x पावर कितनी है 1, t पावर कितनी है 2। ये आगे आते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से मैच कर रहा है। ये बेटा किसका ग्राफ होता है, पैराबोला। तो ये ग्राफ होगा बेटा यहां पैराबोला A से B। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये जो स्क्वायर वाला है हायर पावर t का, वो पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर घूमेगा, और निगेटिव है तो कहां घूमेगा, नीचे बेटा घूमेगा। तो A से B में हाफ ए टी स्क्वायर पैराबोला है, x की तरफ घूमेगा ऊपर की तरफ। पिछला क्लास ध्यान से देखें बेटा इस बात में। तो हाफ ए टी स्क्वायर पैराबोला होगा, x की तरफ घूमेगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए देखें आप, ये ग्राफ ऊपर घूम रहा है x की तरफ और ऊपर की तरफ घूम रहा है। ठीक, अब चलते हैं B से C में। B से C में बेटा अगर आप देखें, x कितना है V1t, x पावर कितना है 1, t पावर कितना 1। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब तो सीधे कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए बेटा हमने यहां ग्राफ बेटा कैसे बनाया बताओ, स्ट्रेट लाइन बनाया। फिर C से D देखो बेटा, C से D बेटा कितना है V1t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। x पावर कितनी है 1, एंड t की पावर यहां 1 है, यहां कितना 2, हायर पावर कितना है 2 है, तो ग्राफ होगा पैराबोला। और किसमें बेटा है बोलो, माइनस में। तो ग्राफ बेटा ये ऊपर की तरफ नहीं घूमेगा, कहां की तरफ बेटा घूमेगा, नीचे की तरफ। तो एकदम से नहीं घूम जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेके घूमेगा। जैसे आप कार लेके जा रहे हो, सोचो तो कार एकदम से थोड़ी घूम जाएगी, कार थोड़ा आगे ऐसे घूमेगी। समझने के लिए बोल रहा हूं बात को, ये बात को समझने के लिए बोल रहा हूं। तो कार लेके जा रहे थे तो ऐसा थोड़ी कि यहीं स्टॉप सीधे यू टर्न, अगर आप ब्रेक लगाओ तो ब्रेक लगाने में आगे जाएगा, फिर घुमा के लाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ये ग्राफ चल रहा था, तो फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ घूम जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में बेटा है। और इसी के साथ बेटा ये अच्छा क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। पक्का करना है, इसको बार बार देखना है बेटा, जितने बार देखेंगे क्लैरिटी उतनी ज्यादा आती जाएगी। ये गारंटी है कि अगर ग्राफ के दोनों क्लास बेटा आप बार बार क्लास कर लें, 2-3 बार इनको बढ़िया से बेटा रगड़ लें, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज कर लें, ग्राफ में आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं बेटा है। जो भी मोशन पे आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे बेटा क्वेश्चन आपसे बनेंगे बेटा, जितने भी आए हैं ग्राफ पे। वैसे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा है, ये पूरी फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला बेटा। बहुत इजी भी होते हैं, एक बार आपको अगर पकड़ में बात आ गई तो सिर्फ बहुत आसान भी होते हैं। ग्राफ से डरना नहीं बेटा है, इन्हीं क्लासेस को बार बार देखना बेटा, सिर्फ वो कमांड आ जाए बेटा। डर गए तो आगे बहुत दिक्कत रहेगी बेटा ग्राफ बनाने में। इन्हीं को बार बार देखो, बिल्कुल 100% क्लैरिटी आएगी। और इसी के साथ बात करते हैं आज के बेटा लास्ट बेटा क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है बेटा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट की बेटा इस पॉइंट की वैल्यू x0 है, और वेलोसिटी बेटा इस पॉइंट की वैल्यू v0 बेटा है। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां x0 है, यहां v0 है। ये बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा है, फॉर द गिवन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फाइंड द एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है, इससे एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अब हमें इस ग्राफ की मदद से ग्राफ बनाना बेटा है। अच्छा, हमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, तो मैंने अभी क्या बनाया बताया आपको। हमें कोई भी बेटा ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना होगी बेटा। उस इक्वेशन को 5 स्टैंडर्ड से या जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनसे हमें कंपेयर करना होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला से हमें कंपेयर करना होगा, और जिससे मैच कर गया वही हमारा ग्राफ होगा। अब यहां एक बात और सुनिए, दूसरी बात,
कि जैसे हमने अभी कहा था इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लीकेबल बेटा कब है? जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो वो इक्वेशन लगा नहीं सकते। अगर यहां पे एक्सेलेरेशन की ग्राफ की बात कर रहा है तो ज्यादातर चांस ये है कि एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा, और एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे हम, वही देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेटा है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मैथ की जरूरत है बेटा। जो कैलकुलस मैंने आपको पढ़ाई सिर्फ उसी से काम चलेगा, कुछ नया चीज नहीं यूज करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है। अगर आपको उस दिक्कत लगती है तो जो कैलकुलस वाला क्लास बेटा है उसको अच्छे से एक बार आप फिर से पढ़ें बेटा। अब देखो, इस ग्राफ की मदद से हमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है बेटा। तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाना होगी। इस ग्राफ की मदद से एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाना होगी। समझिए बात को, इस ग्राफ की मदद से हमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाना होगी और फिर उससे हमें ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, इस ग्राफ को ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। बड़ा मजा आएगा बेटा आपको। अभी देखना, एफर्ट्स लगाना है बस यहां पे। पहले इस ग्राफ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। साफ साफ पता चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिखा बेटा? m को बोलते हैं स्लोप, पिछले क्लास में अच्छे से बताया, आज भी थोड़ा बहुत बताया। और m बेटा कितना होता है? tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। नाउ अब देखो सर, इस ग्राफ में y की जगह कौन है बेटा? v, y की जगह v लिखा। x की जगह बेटा कौन है बोलो? x ही लिखा। c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, उसकी जगह बेटा कौन है बताओ? v नॉट। y एक्सिस पे v है और v पे जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा यहां पे वो v नॉट है ग्राफ की, तो वो c को लिखा v नॉट। tan थीटा देखो बेटा, इसको अगर एंगल थीटा माने बेटा तो tan थीटा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v नॉट बाई एक्स नॉट, v नॉट बाई एक्स नॉट। और हमें निगेटिव क्यों लगाया बेटा? क्योंकि हमें पता है कि अगर लाइन ऐसे होती है फर्स्ट एंड थर्ड में तो स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर लाइन ऐसे हो तो इसके एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर खींच दें इसको, तो अगर इसको खींच दें तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका स्लोप निगेटिव होगा, इसलिए बेटा यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। डिटेल में और बात कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल इससे काम चल जाएगा बेटा। तो v याद रखना, v बेटा कितना हुआ? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स इंटू एक्स प्लस वी नॉट बेटा, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेना पड़ेगी इसकी मदद से। चलिए आगे बताता हूं कैसे। देखो, एक्सेलेरेशन हमारा होता है dv बाई dt। अब dv बाई dt हमारा एक्सेलेरेशन है। हमें ग्राफ किसका बनाना है? एक्सेलेरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का। तो v और t दोनों हटा के हमें डिस्प्लेसमेंट लेके आना है, जिससे हम एक्सेलेरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना सकें और उस इक्वेशन से बेटा हम ग्राफ बना सकें। बात समझ में आ रही है बेटा? हमने इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन इससे हमें कोई फायदा भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का हमें यूज नहीं करना है, हमें एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट को बेटा यूज करना है। हमें उसकी इक्वेशन लिखना है, उससे ग्राफ बनाना है। तो एक काम करते हैं, आओ देखो बेटा, ये बात पहले हम कैलकुलस में कर चुके बेटा। तो मैंने कहा कैलकुलस यहां बहुत जरूरी है, बिना कैलकुलस के समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों ने कैलकुलस नहीं पढ़ा बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले कैलकुलस पढ़ें आप और फिर यहां आए बेटा। अगर पढ़ा है तो बस पढ़ते रहे आगे। देखो, dv बाई dt ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अभी समझ में आया क्यों बेटा? ठीक, dx से कर दिया बेटा। अब देखो, ये dt यहां रखा, ये dx यहां रखा, ये dx और dv को इंटरचेंज कर दो। तो dx को यहां ले आओ, dv को यहां ले आओ, इंटरचेंज कर दिया बेटा इसको। नाउ ये dx अपॉन dt बेटा क्या होता है? v, और ये dv अपॉन dx हो गया, मतलब ये बचा v इंटू dv बाई dx बेटा, एक्सेलेरेशन। क्या फायदा होगा अभी समझ में आएगा बेटा। अगर आप जाके देखोगे तो जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमने ड्राइव की थी, तो बेटा हमने इसको यूज किया था, हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में बेटा। हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेलेरेशन आ गया v इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, और ये v है बेटा। चलो पीछे से पहले एक बार v देखते हैं कितना बेटा है। v कितना बेटा हमारे पास है? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स
प्लस वी नॉट, याद रखना इसको, और इसको उठा के अब यहां पुट करना बेटा। तो ए को ये लिखा, वी को पीछे मैंने समझाया, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स प्लस वी नॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो हम मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वी कर रहे हैं बेटा है, तो वी को बेटा फिर से लिख दिया हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, यहां पे ये डीवी बाई डी एक्स लिखा है, तो ये वही तो लिखा डी, ये पूरा वी है, डीवी बाई डी एक्स लिखा बेटा। अच्छा आगे चलो, ये वी तो ऐसे ही रहेगा जैसे बेटा है, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कैलकुलस पढ़ के आना पड़ेगा पहले आपको, अगर ये समझना है तो। नाउ माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल एक्स के मल्टीपल में है, डिफरेंशिएट नहीं करते, एज इट इज लिख दिया। एंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स आप जानते हैं कितना बेटा होता है, 1, तो 1 लिख दिया। वी नॉट यहां कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, बिल्कुल बेसिक बेटा डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने। चलो अब यहां कितना बचेगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये मल्टीप्लाई होके आएगा तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा वी नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाला बेटा। अच्छा इसको जब बेटा यहां लाओगे इसके साथ में, तो वी नॉट स्क्वायर, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और अपॉन एक्स नॉट। बस हम पहुंच गए बेटा। देखिए ये बेटा एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आ गई। एक्सेलेरेशन की बेटा यहां पावर बेटा कितनी बोलो है, 1, और x बेटा पावर बताओ बेटा यहां कितनी है, 1, और ऐसा कहां होता है, y इक्वल टू mx प्लस c में। इसका मतलब a और x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। तो a की जगह y, x की जगह x, m की जगह कितना, वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। पॉजिटिव में स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी, ऐसे बेटा, फर्स्ट थर्ड में। ऐसे भी हो सकती है, ये भी फर्स्ट थर्ड में हुई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। और इंटरसेप्ट कितना है, माइनस वी नॉट बाई स्क्वायर बाई एक्स नॉट बेटा है, तो निगेटिव इंटरसेप्ट मतलब कहां की तरफ, नीचे की तरफ, तो बेटा ये वाला ग्राफ होगा नीचे की तरफ बेटा, ये इंटरसेप्ट होता है ये वाला बेटा। ये अगले पेज पे आपको दिखाता हूं साफ साफ। सो ये बेटा देखो, स्लोप पॉजिटिव था तो फर्स्ट थर्ड, इंटरसेप्ट निगेटिव तो नीचे था बेटा, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया, लेकिन ये ग्राफ आंसर नहीं है बेटा, आंसर ये है। क्यों आंसर ये है, उसकी वजह बेटा क्या थी, स्टार्टिंग में देखिए आप आके, ये ग्राफ ऐसे नहीं था पूरा, यहां ये ग्राफ सिर्फ यहां से यहां तक था, तो सिर्फ इस रीजन में ही ग्राफ लिया जाएगा बेटा, इसलिए इसके पहले का इसके बाद का हम खा जाएंगे। तो हमने बेटा इसको खा लिया इसके पहले का, और ये बचा लिया बेटा, और यही हमारा आंसर बेटा हो जाएगा। तो ये फाइनल स्ट्रेट लाइन बेटा आंसर हो गया, और बेटा इसी के साथ ग्राफ खत्म हुआ। ध्यान रखना ग्राफ खत्म कभी नहीं होगा बेटा, क्योंकि जिंदगी भर बेटा हमें ग्राफ यूज करना है, कुछ भी बन जाएंगे आप, ग्राफ यूज करना ही पड़ेंगे लाइफ लॉन्ग बेटा। ये हमारे लाइफ का बड़ा बेटा इंटीग्रल पार्ट बेटा है, ये पीछा छोड़ने वाले नहीं बेटा है। वैसे तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इतनी शानदार चीज हमें मिली हुई है ग्राफ्स के फॉर्म में, जिससे हम अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं बेटा। पढ़ाई से कभी परेशान नहीं होना बेटा है, पढ़ाई से खुश होना बेटा है। इस पढ़ाई की वजह से ही आज हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी है बेटा है। एज कंपेयर शानदार बिल्डिंग्स पढ़ाई की वजह से हैं, शानदार कार्स पढ़ाई की वजह से बेटा है, जितने इंस्ट्रूमेंटेशन है बेटा पढ़ाई की वजह से, जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाते हैं। ये जो कपड़े बेटा अच्छे पहने हैं ये भी कहाँ से हैं, पढ़ाई से तो आए हैं। इस कैमरे में जिसपे शूट हो रही हैं चीजें बेटा, वो भी पढ़ाई से तो आया है। तो पढ़ाई से भागना नहीं है, उसके पीछे भागना बेटा है, उसको अपनाना बेटा है ना। इसी के साथ बेटा हमने ये चैप्टर बेटा फिनिश कर लिया। कौन सा चैप्टर बेटा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेटा हमने फिनिश कर लिया। अगले बेटा क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बेटा मोशन इन अ प्लेन, या मोशन इन 2 डायमेंशन बेटा जैसे भी कहें। और उस चैप्टर को बेटा हम आगे बताएंगे कैसे बेटा पढ़ेंगे, वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको कि हम कैसे कैसे बेटा उसको चैप्टर को बेटा पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड लक।